यह एक अजीब घटना थी जो अक्सर रिया के साथ होती थी। वह अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही होती या रसोई में काम कर रही होती जब उसे अपना नाम पुकारते हुए सुनाई देता। आवाज स्पष्ट और करीबी होता, जैसे कोई उसके बगल में खड़ा होकर उसे बुला रहा हो। डर के मारे वह इधर उधर देखती, लेकिन कोई नहीं होता। यह घटना पहली बार तब हुई जब वह 10 साल की थी। वह अपने कमरे में अकेली थी जब उसे अपनी दादी की आवाज सुनाई दी जो उसे प्यार से बुला रही थी। दादी का निधन हो चुका था, इसलिए रिया डर गई और रोने लगी। धीरे धीरे रिया को समझ में आ गया कि वह कोई भूत या प्रेत नहीं बल्कि उसके दिमाग का खेल है। जब वह थकी हुई या तनाव में होती तो उसे अपना नाम पुकारते हुए सुनाई देता। वह इस घटना को लेकर चिंतित थी, इसलिए उसने डॉक्टर से सलाह ली। डॉक्टर ने उसे बताया कि यह एक सामान्य घटना है जिसे ऑडिटरी हॉलुसिनेशन कहा जाता है। यह स्वस्थ दिमाग का संकेत है और यह चिंता का विषय नहीं है। डॉक्टर ने रिया को कुछ सुझाव दिया, जैसे कि पर्याप्त नींद लेना, स्वस्थ भोजन करना और तनाव कम करने के लिए योग या ध्यान करना। रिया ने इन सुझावों का पालन किया और धीरे धीरे यह घटना कम होने लगी। एक दिन रिया जब अपने बगीचे में बैठी फूल को पानी दे रही थी तो उसे फिर से अपना नाम पुकारते हुए सुनाई दिया। इस बार वह डरी नहीं, उसने आवाज की तरफ देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, तुम मेरा दिमाग हो, तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। उस दिन से रिया ने अपने दिमाग की आवाज को सुनना शुरू किया। जब भी उसे कोई निर्णय लेना होता या कोई समस्या होती तो उसे अपने दिमाग की आवाज सुनाई देती जो उसे सही रास्ता दिखाती। रिया ने महसूस किया कि यह घटना उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। इसने उसे खुद को बेहतर ढंग से समझने और अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद की। यह कहानी हमें बताती है कि हमारे दिमाग में अद्भुत शक्तियाँ होती हैं जिनके बारे में हम अक्सर नहीं जानते। हमें अपने दिमाग की आवाज को सुनना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। तो आप इस बात से किस हद तक सहमत हो, कमेंट में लिखो। और यदि आपने अभी तक विहान की डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।